नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका नौ की बात में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे। शुरुआत बिहार चुनाव की खबरों से। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कई बड़े चुनावी वादे किए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि बिहार में हमारी सरकार बनी तो हम जीविका दीदियों को 30,000 वेतन और सरकारी कर्मचारियों का दर्जा देंगे। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि हमारी सरकार बनने के बाद सभी संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा, साथ ही जीविका दीदियों को दिए गए ऋण माफ कर दिए जाएंगे। तेजस्वी ने वादा किया कि ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा और 2 साल तक के लोन को कोई ब्याज नहीं रहेगा। साथ ही उन्होंने महिलाओं के लिए बेटी योजना लाने की घोषणा भी की। इसके अलावा उन्होंने मां योजना लाने का भी ऐलान किया। तेजस्वी के वादों पर भाजपा ने तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी केवल सपने दिखा रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा तेजस्वी के सारे वादे झूठे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार राजद के राज्य में लूट, हत्या और शराब का कारोबारी राज्य बन चुका था। तो आपको बता दें, ये एक बड़ा दांव, ट्रम्प कार्ड कहें हम तेजस्वी यादव का, जिस तरह से उन्होंने घोषणा पत्र जारी होने से पहले बड़े वादे जो किए हैं। और सबसे बड़ा वादा क्या है? हर घर से एक सदस्य को सरकारी नौकरी। सबको पता है बिहार में जो सबसे बड़ी समस्या है वो बेरोजगारी की, और इसी पर अपना दांव खेलते हुए तेजस्वी यादव ने पहला बड़ा जो वादा किया वो था हर घर से एक सदस्य को सरकारी नौकरी। साथ ही साथ पूरे देश में इस समय आप देख रहे हैं जहां भी चुनाव हुए हैं, महिलाओं को केंद्र में रखकर योजनाएं शुरू कर। अगर झारखंड की बात कर लें, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, गुजरात की बात कर लें, तमाम जगह पर कहीं पे मातृवंदना, कहीं पे लाडली बहना योजना, ये तमाम जो वादे हैं चुनाव जिताऊ वादे माने जा रहे हैं। और इसीलिए बेटी योजना और मां योजना दोनों के लिए ही उन्होंने योजना लॉन्च कर दी और वादा भी कर दिया। तो मास्टर स्ट्रोक हम इसको तेजस्वी यादव कह सकते हैं। साथ ही साथ जीविका दीदी, जिनकी संख्या हजारों में है बिहार में और लंबे समय से आंदोलन की राह पर हैं, उनके लिए उन्होंने बड़ी घोषणाएं की हैं। घोषणाएं क्या है? 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण उन्हें दिया जाएगा, पुराने ऋण माफ कर दिए जाएंगे, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा, मेडिकल इंश्योरेंस तक की उन्होंने जो है बात कही है तेजस्वी यादव ने। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि उन सभी को पेंशन तक दिया जाएगा। अब सोच सकते हैं 30,000 रुपये महीने अगर जीविका दीदियों को दिए जाएं तो इससे बड़ी घोषणा चुनाव के लिए और क्या हो सकती है। और यही मास्टर स्ट्रोक तेजस्वी यादव ने मैनिफेस्टो लाने के पहले ही उन्होंने ये तमाम बड़े वादे कर दिए हैं। अब भाजपा के लिए एक बड़ी मुश्किल उन्होंने साथ में खड़ी कर दी। इसके अलावा संविदा कर्मी, जिनकी संख्या लाखों में है, उन्हें तुरंत नियमित करने का वादा भी कर दिया है। तो आप बता दें, हर घर से एक सदस्य को सरकारी नौकरी, संविदा कर्मियों का नियमितीकरण, जीविका दीदियों की वेतन में इजाफा, साथ ही सरकारी कर्मचारी का दर्जा। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? बेटियों के लिए, माओं के लिए धनराशि जो है वो सुनिश्चित की जाएगी, योजना लाई जाएगी दोनों के लिए। इससे बड़ी घोषणा और क्या हो सकती है? और यही वजह है कि बीजेपी की जमीन खिसक चुकी है और बीजेपी अब जो है वो केवल और केवल तंज कस रही है, तमाम पलटवार कर रही है। तो आपको बता दें, जीविका दीदियां, जिन्हें जीविका के नाम से जाना जाता है, हजारों की संख्या है इनकी और लंबे समय से ये आंदोलन कर रही हैं अपने आप को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिलाने और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर। अब तेजस्वी यादव ने गहरी चोट की है और मास्टर प्लान खेलते हुए इनमें जीविका दीदियों को तमाम तरह की सुविधाएं, तो आपको बता दें जैसे अलग अलग राज्यों में नाम दिया जाता है, उसी जैसे कि अगर हम छत्तीसगढ़ देखें तो वहां मितानी नाम दिया गया है, मध्य प्रदेश में देखें तो सहेली नाम दिया गया है। इसी तरह से जीविका दीदियां बिहार में, जो कि महिलाओं के लिए खास तौर पर उन्हें विभिन्न योजनाओं में तमाम तरह की, चाहे कौशल उन्नयन योजना हो, चाहे तमाम तरह की जो योजनाएं हैं उनके भरोसे जो है संचालित की जाती है। आंगनबाड़ी से लेकर तमाम जो सरकारी और सेमी गवर्नमेंट जो संस्थाएं हैं उनमें इन जीविका दीदियों की भूमिका बहुत अहम होती है। स्वास्थ्य विभाग की बात कर लें, पंचायत की बात कर लें, तमाम शिक्षा विभाग की बात कर लें, जीविका दीदियों के भरोसे जो है ये तमाम योजनाएं सरकार की संचालित की जाती है। और इसके अलावा अगर आप देखें जो वहाँ पर एनएचएम हैं, पीएससी हैं, एसएससी हैं, इनकी संचालन का जिम्मा भी जीविका दीदियों के भरोसे है। साथ ही साथ अगर हम वहाँ पर देखें, रेडी टू ईट आहार योजना जैसी तमाम जो योजनाएं हैं सरकार की, वो जीविका दीदियों के भरोसे चलता है। इसीलिए
इनको जो है केंद्र में रखकर, इनको जो है वो सेंटर में रखकर जो है तेजस्वी यादव ने तमाम तरह की उनके लिए योजनाएं लागू की है। लाइवलीहुड जो ट्रिपल P मोड पर चलाए जाते हैं, लाइवलीहुड में भी जीविका दीदियों की भूमिका अहम होती है और यही वजह है कि अब उन्हें निशाने में रखते हुए तेजस्वी यादव ने उन पर सौगातों की बौछार की है, ताकि जो कमजोर नसें हैं, सभी जानते हैं बिहार में कमजोर नस क्या है। बिहार में कमजोर नस है बिहारी के लिए वहां पर सबसे बड़ी बात नौकरी, सरकारी नौकरी, जिसके लिए वो दूसरे राज्यों में जाते हैं और इसी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है तेजस्वी यादव ने। और अपने भाषण में उन्होंने क्या कहा कि अब बिहारी कहने में बाहर कहीं भी शर्म नहीं आएगी बिहार के लोगों को, बल्कि गर्व महसूस होगा। ये तेजस्वी यादव का मास्टर प्लान, मास्टर स्ट्रोक हम कह सकते हैं। नौकरी को लेकर, नियमितीकरण को लेकर, संविदा कर्मियों को लेकर, जीविका दीदियों को लेकर और साथ ही साथ हर महीने निश्चित धन लाभ को लेकर मां और बेटियों के लिए योजना लॉन्च करने की बात उन्होंने जो कही है। आज हम लोगों ने सबसे बड़ी घोषणा की है कि जितनी भी जीविका दीदी की सीएम है, कम्युनिटी मोबिलाइजर्स है, उनको जो है हम लोग परमानेंट करेंगे और 30,000 रुपए प्रति माह उनको जो है दिया जाएगा। और यही नहीं, जितनी भी जीविका दीदियां हैं जो लोन ली है, इंटरेस्ट जो उनका है, उस इंटरेस्ट को भी जो है हम लोग माफ करेंगे और 5 लाख रुपए तक का बीमा जो है जीविका दीदियों का हम लोग कराने का काम करेंगे। तो ये उनके घोषणा के प्रमुख हिस्से हैं। हालांकि अभी महागठबंधन का मैनिफेस्टो आना बाकी है, लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव ने अपने पत्ते खोल दिए हैं और भाजपा के लिए उनकी राह कठिन भी कर दी है, क्योंकि तमाम जो चीजें जो बिहार में जनता को चाहिए वो इन घोषणाओं में निहित है। चाहे वो नौकरी की बात कर लें, बेरोजगारी दूर करने की बात हो गई, महंगाई दूर करने की बात हो गई कि माओं को, बेटियों को जो है हर महीने निश्चित धनराशि मिलेगी, जीविका दीदियां जिनके भरोसे पूरा सरकार अपनी योजनाएं संचालित करती है, जीविका दीदियों की तमाम तरह की घोषणाएं उन्होंने रखी है। संविदा कर्मियों को उन्होंने जो है वो नियमित करने की बात कह दी है। तो अब बचता क्या है भाजपा के लिए अपने मैनिफेस्टो में शामिल करने के लिए।